सुरक्षित है गुलाब, तुम टहनियां संभालो। बेटियां तो बहुत बचा चुके भारत वालों, अब तुम बेटा बचा लो। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत पहले सिर्फ सुनने को मिलती थी, पर अब यह सब हकीकत में बदल गया है। वो कहते हैं ना कि अच्छी फसल को हमेशा कीड़े ही खाते हैं, ऐसा ही हुआ राजा रघुवंशी के साथ। तो दोस्तों, पहले यह जानते हैं कि यह मामला आखिरकार शुरू कहां से हुआ। 1 अक्टूबर 2024 को रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिखवाते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की मां ने राजा के घर फोन लगाया और उनसे बात की। वो लोग राजा के घर मिलने भी आए। फिर लड़का लड़की आपस में मिले और रिश्ता तय हो गया। इसी बीच राजा रघुवंशी ने एक बात नोट की, जिसे अगर उसके परिवार वाले समझ जाते तो शायद राजा की जान भी बच सकती थी। राजा सोनम को मूवी देखने या कहीं घूमने के लिए बोलता तो सोनम के घर वाले राजा को मना कर देते थे। राजा सोनम को कॉल करता तो भी सोनम जवाब नहीं देती थी। एक दिन यह बात राजा ने अपनी मां को बताई। मां ने सोनम से पूछा तो सोनम ने बताया कि मैं ऑफिस के काम में बिजी रहती हूं, इसीलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह थी कि सोनम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से ही बात करती थी, लेकिन राजा की मम्मी के कहने पर सोनम ने राजा से भी बात करना शुरू कर दिया। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी इंदौर में हुई। 20 मई 2025 को दंपति शिलोंग, सोहरा, मेघालय के लिए हनीमून पर रवाना हुए। पहले उनका प्लान जम्मू कश्मीर जाने का था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। उसके बाद सोनम ने बिना बताए मेघालय की टिकट बुक करवा ली। उन्होंने 22 मई को नोंगरियाट गांव, सोहरा, पूर्वी खासी हिल्स में एक होम स्टे में ठहरने के बाद 23 मई को स्कूटर किराए पर लिया और यात्रा जारी रखी। सोनम को अपनी सास का कॉल आया, तब सोनम ने कहा, एग्जॉस्टेड, फूड नॉट गुड, हार्ड टू ब्रीथ जैसी बातों का जिक्र किया। घर वालों से उनका यह आखिरी संपर्क था। वे एक साथ स्कूटर किराए पर लेकर लोकल गुफा ब्रिज देखने निकले, पर मोबाइल आखिरी बार इसी दिन गांव में लोकेट हुआ। बाद में उनका स्कूटर सोहरारिम गांव में अकेला मिला और इसी वक्त राजा रघुवंशी की हत्या एक बड़े धारदार चाकू दाव से की गई। हत्या के बाद राजा रघुवंशी का शव सोहरा क्षेत्र के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। परिवार का कॉल संपर्क राजा से नहीं होने पर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। राजा का भाई भी इस मौके पर पहुंच गया था। ड्रोन टीम की मदद से खोजा गया शव इतना खराब हो गया था कि वो किसी पहचान में नहीं आ रहा था। जब राजा के भाई ने राजा के सीने पर राजा लिखा हुआ टैटू देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि यह राजा रघुवंशी ही है। शव के पास एक मोबाइल फोन और धारदार दाव मछेटी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राजा को 2 बार तेज धार वाले हथियार से सिर पर चोट लगी थी, एक सामने और एक पीछे, जो स्पष्ट तौर पर हत्या का संकेत है। इस हत्याकांड में सोनम के अलावा 4 लोग और शामिल थे, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज कुशवाहा और आनंद कुर्मी। इन चारों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया, लेकिन सोनम अभी तक फरार थी। पुलिस ने उसे कई जगह ढूंढा भी था। फिर 8 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक लड़की मिली जो काले रंग का लोअर और टी शर्ट पहने थी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। उसने ढाबे वाले लड़के से फोन लेकर अपने भाई से बात की। थोड़ी ही देर में उसके भाई ने वापस कॉल करके उस लड़के को बताया कि आप पुलिस को कॉल कर दो। फिर पुलिस आई और सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? अपने प्यार के लिए दूसरों की जिंदगी से क्यों खेला जा रहा है? अगर सोनम को राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी तो फिर राजा रघुवंशी से शादी कर उसकी हत्या क्यों की? ऐसी घटना भारत में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कई केस देखने को मिलते हैं। इससे यह साबित होता है कि भारत में अब लड़के भी सेफ नहीं हैं। पहले अतुल सुभाष, फिर मानव शर्मा, फिर सौरभ राजपूत और अब राजा रघुवंशी।
ऐसे ही एक एक करके सबकी बारी आएगी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू हमें सिखाता है कि शादी क्यों करनी चाहिए, प्यार क्यों करना चाहिए, और दूसरा पहलू सिखाता है कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। आज कोई सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर नहीं आएगा, क्योंकि मरने वाला आज लड़का था, लड़की नहीं।